चुनावी मौसम में हर तरफ आपको चुनाव की धूम नजर आएगी। आप जहां जाएंगे आपको इस प्रकार के पोस्टर्स, बैनर्स नजर आएंगे। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, जो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि इस समय यहाँ पर जश्न का माहौल है। इस समय हम लोग हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर ईस्ट सीट पर। यहाँ से वर्तमान विधायक हैं लखन घनघोरिया और उनके सामने हैं बीजेपी के अंजन सोनकर। ऐसे में परिस्थिति आती है कि आखिर जनता इस बार क्या कुछ सोच रही है, विधायक जी का काम कैसा है, उनके बारे में क्या सोच है, या फिर किसी और पर दाव लगाना है, उनके बारे में क्या सोच है, ज़मीनी मुद्दे क्या क्या हैं और आखिर दिल में क्या कुछ है और ज़ुबान पर क्या कुछ है। तो यही जानेंगे डोर टू डोर न्यूज़ 24 में जबलपुर ईस्ट में कि लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। सियासत में जनता ही तय करती है कि आखिर नेताओं का भविष्य क्या है। डोर टू डोर न्यूज़ 24 के जरिए हम यही समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ अलग होने वाला है, क्या जनता सोच रही है, दिमाग में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके उस हिसाब से इस बार अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर पूर्व विधानसभा में, यानी कि जबलपुर ईस्ट, और यहाँ समझ लेते हैं डोर टू डोर न्यूज़ 24 के जरिए कि आखिर जनता क्या सोच रही है और क्या हालात है। तो सबसे पहले घर में दस्तक देते हैं और जान लेते हैं। नमस्ते। अच्छा, क्या अंदर आ सकते हैं हम लोग? हाँ जी, हम लोग दिल्ली से आए हैं। मेरा नाम वरुण सिन्हा है, न्यूज़ 24 से हूँ मैं। तो जगह जगह जाके लोगों से बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है इस बार इलेक्शन में। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके मुद्दे कौन कौन से हैं, किन मुद्दों के तहत इस बार आप वोट डालेंगे? सर बेसिकली डेवलपमेंट ही चाहेंगे हम लोग, और हमारे जो एरिया के जो विधायक जी हैं घनघोरिया जी, उनसे बहुत सारी होप्स हैं हमारी कि वो शायद इसको कंप्लीट करें, और ऑलमोस्ट पहले भी वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। तो यही आशा है कि वो आगे भी हमें निराश नहीं करेंगे। अच्छा, अगर क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी कंजेस्टेड गली है यहाँ पर, रोड्स बन पाए या नहीं बन पाए? नहीं सर, अब तो वेल मेंटेन्ड है, नो वरी अबाउट दैट, बट वी होप ऑल इज वेल इन फ्यूचर। और अगर बाकी समस्याओं की बात करें तो सब नॉर्मल लग रहा है आपको इस जगह रोजगार की दिक्कत, या फिर लगता है आपको ये नहीं प्रॉब्लम? सर, एक्चुअली अभी वो तो धीरे धीरे सभी ठीक होगा, है ना, बट एट प्रेजेंट की बात करें तो घनघोरिया सर ने बहुत सारा डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, और हम तो बस यही चाहते हैं कि लाडली के तहत पैसा मिल रहा है आप लोगों को? जी हाँ, सभी महिलाओं को, हमारे एरिया में बहुत सी महिलाएं हैं जिनको काफ़ी बहुत सारा उनको सपोर्ट मिला है उनकी वजह से। अच्छा। और अच्छा काम। लाडली तो शिवराज सरकार की योजना है तो पहुंच रही है सर है, लेकिन क्या है कि कांग्रेस भी उसके लिए हम लोगों को 1500 का उन्होंने जो आश्वासन दिया है, तो उससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। वर्किंग नॉन वर्किंग सभी लोग इस तरह से होप्स लेकर बैठे हैं। नमस्कार माता जी, ये वाला घर है आपका? अच्छा, तो ये बताइए मुझे, सरकारी योजनाओं का कितना फ़ायदा मिल पाया? भाई हम तो सरकारी योजना वाले है ही नहीं। अच्छा। पेंसिल वाले हैं तो हमारा तो कोई योजना ही नहीं है। अच्छा, सही बात बता दी है हमने। कुछ और लाडली वाडली के तहत कुछ नहीं? कुछ नहीं, बहू का है तो अभी हुआ ही नहीं, उनका लाडली का अभी नहीं हुआ? नहीं हुआ। और क्या क्या जरूरत है आपको लगता है ये काम होना चाहिए, नहीं हो पाया? अरे अब ये रोड ही बनना चाहिए बस, ये जो गड्ढा पानी भरता है और नाली बनना चाहिए। बरसात में हमें बहुत दिक्कत होती है, पानी भर जाता है यहाँ? पानी भर जाता है, और ये इधर पे इतना पानी भरता है कि फिर वो सफाई करने वाले कर्मचारी सुनते नहीं है। अच्छा, बस ये आपको लगता है कि कम से रोड और रास्ते सही होने चाहिए? बिजली पानी की समस्या है? नहीं, बिजली पानी की सब है। 24 घंटे बिजली आ रही है? हाँ, पानी मिल रहा है आपको? पानी मिल रहा। अच्छा, बाकी सब कुछ सही है, बस ये रोड जो इम्पोर्टेंट है वो होना चाहिए। अच्छा, रोजगार की स्थिति यहाँ पर कैसी है? रोजगार है? रोजगार कोई नहीं है भैया इधर पे। ये हैं रोजगार वाले, तभी तो उनका बना नहीं है। लाडली लक्ष्मी का भी नहीं बना, राशन कार्ड भी नहीं बना। प्रियंका नाम है। तो आपका नहीं है तो आपका क्यों नहीं बन पा रहा? हम सरकारी नौकरी वाले। सरकारी नौकरी वजह से नहीं बन पा रहा है, लेकिन हमें चाहिए भी नहीं ना भैया, जो गरीब है उनको दे, जिसका सहारा है नहीं है। मगर मुद्दा है कि रास्ता बने और चीज़ें सॉल्व हों, यही सोच के हिसाब से अपना वोटर दिमाग लगाता नजर आता है। एक और घर में चलते हैं, कुछ लोगों के घरों की स्थिति हमने आपको बताई, दूसरों के घर में जाकर भी समझ लेते हैं कि आखिर इलेक्शन के दौर में क्या दिमाग में कुछ चल रहा है। चलिए, एक घर में और आ गए, देखते दरवाज़ा उन्होंने खोल दिया, अंदर आ सकते हैं यहाँ तक अगर आप चाहें तो इस घर में हम लोग आ गए हैं। अच्छा, काफ़ी पुराना घर है? हाँ, कितना पुराना घर होगा? हो गए होंगे 80-90 साल का। 80-90 साल। और माता जी सबसे बुजुर्ग हैं?
हाँ, इनसे भी बुजुर्ग एक है, हमारी भी। अच्छा माता जी कितनी उम्र है आपकी? हमारी तो अभी 72 साल की बेटा। 72 साल की? हाँ, अभी हमारी एक जेठानी पड़ी है 90 करीब 92 साल की। अच्छा वो भी हैं यहीं पर? हाँ, वो 3 बाड़ा है हम लोग का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा पुराना पेड़ वेड़ सब कुछ है यहाँ पर? हाँ हाँ, बहुत पुराना है। अब हमको आए यहाँ 57 साल हो गए। 57 साल यहाँ को? शादी के बाद 57 साल? 57, हमारी शादी को 57 साल हो गए। अच्छा, क्या नाम है माता जी आपका? मालती बाई विश्वकर्मा। अच्छा मालती जी, ये बताइए ज़रा कि सबसे ज़्यादा परेशानी किस चीज़ को लेकर आती है? आपको लगता है कि यहाँ पर ये काम होना बहुत ज़रूरी है, वो काम नहीं हो पा रहा? शहर के अंदर, गांव के अंदर, यहाँ के अंदर आपको लगता है सब सही चल रहा है या फिर ये दिक्कत होनी चाहिए? ये दिक्कत नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। अब एक खाली नाली नर्दा की ज़्यादा रहती है यहाँ पर। कहीं नाली नहीं है, कहीं सड़क है, ये सब है, और कोई ऐसी तो परेशानी नहीं है। राशन कचड़ा ही है, डालते हैं लोग, बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है? कचड़ा। अच्छा, कचरा की दिक्कत है और सड़क भी अच्छी नहीं है, पानी बहता है इधर से। तो नेताजी आएंगे तो इस बार बोलेंगे नेताजी से? हाँ, बोलेंगे जी। क्या शुभ नाम है अपना? हर्ष विश्वकर्मा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ सब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं? जी जी, बहुत बढ़िया। तो हर्ष ये बताइए ज़रा कि अभी के यहाँ के मुद्दे कौन कौन से हैं जिसके तहत आपको लगता है ये काम बहुत ज़रूरी है, ये काम होना बहुत? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर गंदगी का ही है, जिससे लड़ाई झगड़ा होती है। मेन मुद्दा स्वच्छता का है। जितने भी आपने स्वच्छता सरकार ने निकाली है, लेकिन यहाँ फेल होते जा रहे हैं। फेल ऐसे होते जा रहे हैं कि इतनी गाड़ियाँ आती है, लेकिन फिर भी लोग सड़क पे कचरा डाल देते हैं। आप अभी यहाँ से गुजरेंगे सड़क से तो आगे थोड़ा से जाके देखिएगा कि नाली है, और नाली का क्या हाल है, उससे कितना गंदगी फैल रही है। मतलब गंदा जो पानी है सड़कों पे आ रहा है। और आश्चर्य वाली बात तो ये है कि श्री बड़ी खेरमाई मंदिर पास में ही है, और उसके वहाँ थोड़ा सफाई रहती है, लेकिन थोड़ा सा हट के 500 मीटर की दूरी पे इतनी गंदगी होती है कि आदमी को रहना दूभर होता है। तो ये स्थिति है इस क्षेत्र की। दूसरे घर में जाएंगे, वहाँ भी समझ लेंगे कि आखिर कितनी जन सुविधाएँ पहुँच रही हैं, आखिर कितने नेताओं से चीज़ें मिल पा रही हैं, आखिर जनता क्या कुछ सोच रही है, और क्या सब कुछ सही है या फिर अब भी विकास की राह में बहुत सारी तकलीफें हैं। चलिए कहीं और। तो घर घर जा रहे हैं हम। देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है तो नॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस बार इलेक्शन में नेताओं ने आना शुरू किया, बात करनी शुरू करी आप लोगों से कि भाई हमारी तरफ इस बार वोट डालने की सोचिए। बात हो रही है? अभी नहीं हो रही है? अभी तो कुछ नहीं हुई। अभी कुछ नहीं हो रही है। अच्छा, मुद्दे कौन कौन से आपको लगता है ये बड़ा मुद्दा है? रोजगार का बड़ा मुद्दा है, बिजली पानी मुद्दा है, सड़क परिवहन मुद्दा है। मुद्दे आपके कौन कौन से इस बार? या फिर महंगाई बड़ा मुद्दा है? महंगाई सबसे ज्यादा है भैया। सबसे बड़ा? हाँ, प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं फिर से। हाँ, सबसे, जैसे अभी टमाटर थे बीच में, फिर प्याज हो गई। टमाटर 250 रुपए किलो खरीदा था आपने? हाँ, प्याज खरीदा अब था। कितने रुपए किलो चल रही है? 80। 80। तो लगातार बढ़ी रही है। तो आपको लगता है महंगाई बड़ा मुद्दा है, इस पे सरकार को सोचना चाहिए। इसके अलावा लाडली के तहत पैसा मिला आप? हाँ, मिल रहा है। उज्ज्वला के तहत गैस का सिलेंडर वो तो गैस मिल रहा है? 900 का आ रहा है, 930 मिल रहा का। है। हाँ, अच्छा, इसके अलावा सरकारी कुटी कोई कुछ कोई भी ऐसा नहीं। नहीं मिल पाया। आप क्या करते हैं? मैं पान की दुकान चलाता हूँ। पान की दुकान चलाते हैं। तो रोजगार में थोड़ा बदलाव हुआ लगता है कि या फिर डाउन ही हो रहा है? लगा कोई ऐसा कुछ नहीं। व्यवस्था नहीं है कि कहा जाए कुछ ऐसा? नहीं। कुछ नहीं। पिछले कुछ सालों से अगर मैं आपसे पूछूं, कोरोना के बाद तो लोगों का मार्केट में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हुई। क्या आप लोग का भी जो है वो दुकानदारी में असर पड़ा? उस बिल्कुल पड़ा है। बिल्कुल पड़ा। कुछ मदद मिल पाती कभी नेताओं से, कभी कुछ स्थिति? कभी बस चल ही रहा है? बस चल रहा है? बस रोज दाल रोटी चल रही है, बस दाल रोटी चल रही है। आम आदमी तो यही चाहता है दाल रोटी चलती रहे, बस जैसे तैसे खर्चा निकलता बस, रहे। हैं नेता तो आएंगे, चुनाव होता रहेगा, चलते रहेंगे, है ना? तो वो एक चुनावी मौसम भी एक त्योहार की तरह हो गया, हो जाएगा फिर खत्म, फिर 5 साल बाद आएगा। फिर 5 साल होगा। तो यही सोच है। किसी और लोगों से पूछ लेते हैं। एक और घर है, दस्तक देने के बाद लगता है कि पता नहीं क्या जवाब मिलने वाला है। पूछ लेते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वरुण है, मैं दिल्ली से हूँ। हम लोग इलेक्शन कवरेज के लिए आए हुए हैं मध्य प्रदेश, जगह जगह जाते फिर। क्या आ सकते हैं 2 मिनट अगर आप यहाँ पर? जी जी। तो
अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मुद्दे कौन कौन से इस बार इलेक्शन में, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये बहुत बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, वो कौन कौन से? एजुकेशन को लेके बोलेंगे कि इतने पढ़ाई लिखाई करी है, उसके लिए मतलब कोई अनएम्प्लॉयमेंट ही बैठे हैं, है ना, एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है। जैसे हमें बीएड वगैरह किया हुआ है, पढ़ाई लिखाई करी हुई है, तो उसके लिए जॉब तो दे सरकार। घर बैठने का क्या है, कुछ नहीं मिल रही है ना उसमें। और ये रोजगार बड़ा मुद्दा। हाँ, रोजगार सबसे इम्पोर्टेंट, रोजगार। अब सरकार बोलती है 1000 देंगे, कोई बोलती 1500 देंगे। 1000-1500 से घर नहीं चलता ना, किसी कोई भी 1000 में आता क्या है, 1500 में। सरकार की बात बोलूँ जैसे मैं, कि जैसे एक सरकार बोलती 1500 देंगे, एक सरकार बोलती है 1000 रुपये देंगे, तो 1000 और 1500 से क्या उनका घर चल सकता है? क्या वो घर चला सकते हैं 1000 और 1500 में? आप हर घर में एक रोजगार दीजिए, और रोजगार वो गवर्नमेंट रोजगार होना चाहिए। ये सरकारी नौकरी हर एक घर में, क्योंकि सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं उनके घर देखिए, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रोज़ कमा रहे हैं उनकी लाइफ देखिए। सबसे ज़्यादा तो मेरे मिडिल क्लास वाले पिसते हैं ना यहाँ पर। आप बात समझिए कि शायद विकास की बात आप कितनी भी कर लीजिए, लेकिन जब तक रोजगार की स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक शायद वो विकास नज़र नहीं आएगा। इस घर के साथ मैंने ऊपर देखा तो बीजेपी का झंडा लगा था। होता क्या है कि आजकल आप जहाँ जहाँ जाएंगे तो कहीं आपको कांग्रेस का पोस्टर नज़र आएगा तो कहीं बीजेपी का, तो ऊपर जाने की हम कोशिश करते। तो क्या करते हो विशाल? हम मोबाइल की शॉप। मोबाइल के शौक में, तो मोबाइल का काम सीखा या कैसे किया? पहले सीखे हैं। तो वोट बन गया? अभी नहीं बना। कितने साल के हो गए हो? 23 साल के हो गए, वोट नहीं बन पा रहा? अरे ऐसा क्यों है? अभी बनवाने डाले थे एक जगह, तो अभी तक आया नहीं बन के। अभी बन के आया नहीं। तो इस बार नहीं डाल पाओगे वोट? अरे डालना चाहिए वोट। अच्छा, मुद्दे क्या क्या है, परेशानियाँ क्या क्या है यहाँ पर, कितना सही लगता है आपको कि ये चीज़ें होनी है या नहीं होनी है? रोजगार की दिक्कत सब बता रहे हैं। रोजगार की सबको है। बाकी सड़क सही है? सड़क हाँ कुछ सही है कुछ नहीं है। यहाँ मोहल्ले की सही नहीं है। मोहल्ले हाँ, जगह जगह नाली है, गड्ढे हैं। तो यही कहानी है हर घर की। कुछ और जगह चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर परिस्थिति क्या है, हालात क्या हैं, लोग क्या सोच रहे हैं और इस बार क्या दिमाग में चल रहा है। चलिए। मेरा नाम वरुण है, मैं न्यूज़ 24 दिल्ली से हूँ। हम लोग मध्य प्रदेश में जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बात करें। क्या बात आ सकते हैं? अच्छा, इलेक्शन में हम लोग जानने की कोशिश करें कि इस बार किसको क्या मिला, क्या लोग सोच रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। और नेता ने आपसे आके, नेता जितने आते होंगे तो आपसे वादे भी करते होंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसे कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं, ऐसे कौन कौन सी बातें जिसके आधार पर आप इस बार वोट डालने वाले हैं? बस काम धंधे के इससे। रोजगार बड़ा मुद्दा। हाँ, रोजगार यहाँ नहीं है। कई लोगों ने मुझसे रोजगार की बात करी कि भाई इंडस्ट्रीज नहीं है, रोजगार होना चाहिए। कभी काम लगता कभी नहीं लगता। क्या करते हैं आप? मैं फर्नीचर का काम फर्नीचर काम करते हैं। तो कभी मंथ में हो गया काम तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं। बस वही। हाँ, आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं या कुछ? हाउस वाइफ हैं। अच्छा, यहाँ जैसे सर ने बताया कि रोजगार की दिक्कत है, क्या माना यह जाए कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि लोगों के पास कमाई का वो साधन नहीं जिससे वो घर चला सके अपना? हाँ, ये वाली चीज़ तो है कि कमाई का कोई साधन नहीं। कोई साधन जिसका चल रहा है वैसे चल रहा है। सब अपना अपना थोड़ा बहुत कर लेते, बाकी की अगर अपन सरकार से बोले तो सरकार नहीं करेगी इतना। ना नेताओं से मदद? नेताओं से भी मदद नहीं है। एक और घर भी है, यहाँ पे पूछ लेते हैं ज़रा। और एक और घर में हम आ गए हैं, ज़रा देखते हैं कि कोई दरवाज़ा खुलेगा नहीं खुलेगा। कोई है? नमस्ते, मेरा नाम वरुण सिन्हा है, दिल्ली से हूँ मैं। हम लोग घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं इलेक्शन में क्या हालात हैं, क्या परिस्थिति है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या यहाँ से? तो हाँ बिल्कुल। हाँ आइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार के मुद्दे आपके लिए कौन कौन से, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है बड़ी चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए, या ये काम नहीं हो पा रहा है, ये तो बहुत ज़रूरी काम है, अगर मैं आपसे पूछूं? ऐसे तो यानी कि सभी ठीक ही है, पर क्या है जैसे शिक्षा विभाग में है और भी यानी महिलाओं के ऊपर जो चल रहा है इस टाइम, बस सब मैंने लखन भैया लोग हैं और भी लोग हैं जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े देश अपना। जो महंगाइयाँ चल रही हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और भी व्यवस्थाएं हैं जो सही तरीके से चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हर चीज़ व्यवस्थित रूप से रहे
नारियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो रोके जाएं और भी व्यवस्थाएं हैं जो सही प्रकार से होने लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको लगता है महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा है कि जहां आप जाइए लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, महिलाएं कहीं भी रात में जाएं, दोपहर में जाएं, कोई टेंशन के बिना वो अपने आराम से आती जाती रहें, ये बड़ा मुद्दा है यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। ये टेंशन रहती है आपको कि आप जब घर से बाहर निकलती हैं रात में तो फिर थोड़ा सा रहता है कि कोई ना कोई साथ होना चाहिए, अकेले नहीं? ऐसे नहीं रहती है, लेकिन फिर भी यानी जैसे कि बाहर के इलाकों पे जाओ तो वहाँ तो थोड़ा सा लगता है कि कोई अपना यानी अपने से साथ कोई रहे तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए। और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है आपके लिए? रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर रोजगार नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है परिवार चलाने में भी समस्याएं आएंगी। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि हर आदमी कहता नजर आ रहा है कि रोजगार होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मैं जगह जगह लोगों से पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकाल, इन दोनों में दो राजनीतिक दल जो लगातार यहाँ पर सत्ता में रहते हैं, कभी हट जाते हैं, कभी कोई और रहता है, तो 18-20 साल से जो है वो लगातार शिवराज सरकार चल रही है, 1.5 साल का कार्यकाल बीच में रहा कांग्रेस का। इन दोनों में कौन से ऐसे राजनीतिक दल आपको लग रहे हैं कि जो सच में कुछ काम करते नजर आए, या फिर आपको लगता है कि कुछ भी हो एक ही बराबर है? ऐसे तो कुछ भी नहीं कह सकते, अब जो पार्टी आएगी देखा जाएगा आगे कौन सा काम कौन कर रहा है। देखिए, होते हैं स्मार्ट वोटर, कभी आपको समझाएंगे नहीं कि आखिर दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, जिसकी सरकार बनेगी कहा जाएगा कि हम आपके साथ हैं। कहीं और चलते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं कि आखिर डोर टू डोर में इस बार क्या कुछ दिमाग में जनता के चल रहे हैं। चलिए, एक और खैर है, समझ लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आइए आइए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। क्या नाम है आपका? भारती कौर। अच्छा, ये जरा ये बताइए मुझे, ये कच्चे मकान कब से हैं आपके? हमारी तो हम जब से शादी होके आए 50 साल हो गए हमारे। 50 साल हो गए? हाँ, सास ससुर की जमाने से चले आ रहे। तो पक्के मकान क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? मिल ही नहीं पा रहा भैया, कोई योजना ही लाभ नहीं हो पा रही हम लोग की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। फॉर्म भर चुके लेकिन कुछ नहीं मिला। फॉर्म भर चुके हैं? हाँ, फॉर्म भर चुके कितने दिन से, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। 4 साल हो गए, 5 साल फॉर्म भरे। 4-5 साल हो गए, हाँ। अभी तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ऐसी खप्पर वाले हैं, खप्पर वाले मकानों में रह रहे हैं। कोशिश भी बहुत करी लेकिन नहीं मिला, बीजेपी का समय है। लाडली के तहत नहीं मिलता हमें। नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता। राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड है। तो फिर लाडली के तहत क्यों नहीं मिलता? फॉर्म वगैरह भरे थे लेकिन मिला ही नहीं, बोले वो फिंगर वगैरह नहीं आ रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है। फिर दोबारा कुछ फॉर्म भरे ही नहीं गए। तो चलिए, जरा परिस्थिति है, उस परिस्थिति के हिसाब से समझिए कि वोटर है, जानता है कि इस बार मुद्दे उसके बड़े हैं, वो जानता है कि शायद नेताओं के सामने उन मुद्दों को उठाया जाएगा, नेता सुनेंगे भी, लेकिन सवाल उठता है कि 5 साल जीतने के बाद उन मुद्दों पर कितना काम होगा। क्या ऐसे हालात बने रहेंगे, या फिर हो सकता है कि इसकी जगह आपको पक्के मकान मिले? लेकिन डिपेंड करता है कौन नेता जीतेगा, कितना वो काम करेगा, कितनी इनकी सुध लेगा और कितना इनके बारे में सोचकर आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।